नमस्कार किसान साथियों। और अभी जो आप गेहूं वैरायटी देख रहे हैं, इसे कठिया गेहूं वैरायटी या मालवी गेहूं वैरायटी भी कहते हैं। और इस गेहूं की टिलरिंग जितनी शानदार है उतनी किसी गेहूं की टिलरिंग नहीं है। और किसान साथियों, 7 से 8 पानी भी अगर आप इसको दे दो तो ये आपको रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन आराम से दे सकता है। फिलहाल की अवस्था में इस गेहूं को अपन ने 7 सिंचाई करी है और पलेवा की बुआई के बाद अगर ये गेहूं आराम से आपको 18 से 19 कुंटल प्रति बीघा तक का उत्पादन दे सकता है। और मुझे लगता है इस वर्ष जो कंडीशन अपने रही है, काफ़ी अच्छी गर्मी थी, काफ़ी अच्छी ठंड थी और व्यवस्थित कंडीशन और मौसम रहा था, तो उसी के चलते ये गेहूँ 19 कुंटल प्रति बीघा का जो उत्पादन होगा वो आराम से टच करेगा। और आगे में जब इसकी हार्वेस्टिंग होगी तब मैं इसको वीडियो बनाकर आपको दिखा दूंगा। फिलहाल की स्थिति में इस गेहूँ के बारे में अपन डिटेल से कवर करेंगे। और इस गेहूँ की जो वेराइटी का नाम है वह है पूसा तेजस HI 8759। काफ़ी चर्चित वैरायटी है किसान साथियों हमारे MP में। और जिस किसान के पास भी अगर पर्याप्त रूप में पानी है तो वो अगर किसान सिर्फ एक ही गेहूं की वैरायटी लगाता है, या तो 88-30 लगाएगा या 88-59 लगाएगा, तो दोनों ही पूसा तेजस वैरायटी में आता है। और काफ़ी शानदार वैरायटी किसान साथियों। इसकी जो बाली है वो काफ़ी छोटी है, लेकिन बाली में जो दाने हैं उसकी संख्या ज़्यादा है। और जो दाने का वज़न है वो 70 से 72 ग्राम 1000 दानों पे है। तो कहीं ना कहीं जो दूसरे वैरायटी के गेहूं हैं उनसे 10 ग्राम 1000 दानों पे इसका जो वज़न है वो काफ़ी ज़्यादा है। किसान साथियों, एक और जो इसकी खास बात है वो इसकी हाइट है। 80 से 82 सेंटीमीटर इसकी हाइट रहती है, उससे आगे इसकी हाइट कभी नहीं बढ़ती। और इस हाइट के चलते ये गेहूँ कभी आड़ा नहीं करता। और काफ़ी ज़्यादा हवा चलती है या तूफ़ानी हवाएं चलती है तो ये कभी आड़ा गिर सकता है, लेकिन इसका जो पौधा है वो काफ़ी मजबूत है, इसीलिए ये आड़ा नहीं गिरता। बाकी ये जो प्लॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पूरा 6.5 एकड़ का है और बाकी काफ़ी बड़ा प्लॉट है किसान साथियों। और कहीं ना कहीं ये गेहूँ हमारा फेवरेट भी है, क्योंकि पसंदीदा गेहूँ किस्म इसलिए है क्योंकि उत्पादन देने में इसका कोई तोड़ नहीं है। और मंडी में जो इसके रेट आते हैं वो थोड़ा से 150 रुपये कम आता है, लेकिन जो उत्पादन आता है इसका वो काफ़ी ज़ोरदार आता है। और किसान साथियों, ऊपर से एक और जो इसकी खासियत है, इसके दाने जो होते हैं वो बोल्डर होते हैं। बोल्डर होने के साथ इसमें जो दाने का वज़न होता है वो दूसरे गेहूं से 1.5 गुना होता है। मतलब वो 1 किलो है तो ये 1 किलो 200 ग्राम निकलेगा। तो कहीं ना कहीं ज़्यादा वज़न, ज़्यादा उत्पादन और ज़्यादा मुनाफा और फ़ायदा आप कह सकते हैं। अब बात करेंगे किसान साथियों इस गेहूँ को मैनेज कैसे किया है अपन ने, कब कब खाद दिया, कब कब पानी दिया। वैसे बात करें किसान साथियों, इस गेहूं को अगर 3 चरण में आप यूरिया देंगे 20-20 किलो, पहली सिंचाई, दूसरी सिंचाई और तीसरी सिंचाई में, तो ये गेहूं आपको अच्छे से अच्छा रिकॉर्ड या अच्छा उत्पादन आपको निकाल के दे सकता है। बाकी बात करें अगर आप नॉर्मल भी इसको देख रेख करें या गेहूँ सिंचाई और खाद समय समय पे करते रहे तो ये गेहूँ भी अच्छा परफॉर्मेंस आपको दे सकता है। फिलहाल की बात करें तो कई किसान सिर्फ 1 या 2 बार ही यूरिया देते हैं, तो वो ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन की कमी जितनी होती है उतना ही अगर आप नाइट्रोजन यूरिया देंगे तो वो अच्छा होगा। बाकी किसान साथियों, अपन ने क्या क्या इस गेहूं में क्या क्या किया है, कब कब खाद दिया, कब कब सिंचाई करी, उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल कई किसान साथी ऐसा सोचते हैं कि जैसे ज़्यादा खाद देने से या ज़्यादा सिंचाई करने से गेहूं उत्पादन देता है, लेकिन अगर अगर सही व्यवस्थित मैनेजमेंट अगर करेंगे गेहूं में तो हमें उत्पादन जो होगा वो बढ़ चढ़ कर मिलेगा। अब हम बात करते हैं, जब हमने पलेवा करके इसकी बुआई करी तो 22 से 23 दिन के जब ये गेहूँ हो चुका था, जिसमें 3 लटी निकल चुकी थी, फिर अपन ने इसमें पहली बार यूरिया दिया था, जो कि 25 किलो प्रति बीघा का यूरिया इसमें दिया था। दूसरी चीज़ अपन ने करी थी 45 दिन की अवस्था में, उसमें भी अपन ने 25 किलो यूरिया दिया था। और किसान साथियों, यूरिया की उपलब्धता अपने पास नहीं थी तो ये नैनो यूरिया का छिड़काव किया था और उसका जो रिज़ल्ट था अपने को काफ़ी शानदार मिला, बेहतरीन रिज़ल्ट मिला था। तीसरी सिंचाई में किसान साथियों इसकी जो फ्लैग लीफ थी वो सारी निकल चुकी थी और उसके 20-25 दिन बाद चौथी सिंचाई अपन ने करी थी, जब इसकी बालियाँ छटकने लगी थी। किसान साथियों, ये जो गेहूं वैरायटी है ये 130 से 135 दिन में पककर तैयार होती है। 130 नॉर्मल मान के चल सकते हो, अगर ठंडा मौसम रहता है तो 135 दिन भी निकाल देगा। तो कहीं ना कहीं किसान साथियों ये गेहूं लंबे समय तक टिक कर खेलता है तो वो कहीं ना कहीं उत्पादन भी ज़्यादा दे ही देगा। किसान साथियों HD 3385 भी इससे मिलता जुलता है, वो भी लंबे समय वाला गेहूँ और लंबे समय वाला गेहूँ उत्पादन अच्छा देता है। और चौथी सिंचाई के बाद 5वीं सिंचाई किसान साथियों, जैसे ही इसमें बालियाँ निकलने शुरू हुई थी तब अपन ने करी थी इसमें
5वीं सिंचाई। और उसके बाद किसान साथियों जैसे इसकी बालियाँ पूर्ण रूप से निकल गई थी तब अपन ने इसमें 6ठी सिंचाई कर दी थी और दाने भरते वक्त। और फिर अपन ने इसमें किसान साथियों 7वीं सिंचाई कर दी थी इसके दाने भराते वक्त। और किसान साथियों इसकी जो बालियाँ है उनमें दाने भर चुके, एकदम डमरू हो चुकी है, फुल दाने भर चुके हैं, पक चुके हैं। अब गेहूं मात्र 15 से 20 दिन में इसको हार्वेस्टिंग कर लेंगे। और फिलहाल बात करें इस गेहूं की तो 112 दिन की अवस्था में ये गेहूं आप देख रहे हैं। और ये नीलगायों द्वारा नुकसान किया गया है। इस तरह से नीलगाय खेत में दौड़ती रहती है तो कहीं ना कहीं ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। गेहूँ सारा नीचे आड़ा गिर जाता है और फिर हार्वेस्टर में नहीं आता कटने के लिए, तो ये गेहूँ यहीं रह जाता है और अपने को काफ़ी नुकसान देखने को मिलता है। तो मैनेजमेंट तो मैंने आपको बता दिया किसान साथियों। कभी भी आपको क्या करना है, गेहूं में सिंचाई लगातार करते ही नहीं रहना है। गेहूं में क्या होता है, लगातार सिंचाई करते हैं तो फंगस पैदा हो जाता है या गेरू भी हो जाता है। ज़्यादा सिंचाई करने पे गेरू रोग आ सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको लिमिटेड सिंचाई करनी है, समय समय पर सिंचाई करनी है। अगर आपकी भूरी ज़मीन है तो 15 दिन और आपकी काली मिट्टी ठंडी ज़मीन तो 20 दिन तक भी आप सिंचाई करेंगे तो व्यवस्थित रूप से आपका कार्य चलेगा। तो किसान साथियों इस वैरायटी को कठिया वैरायटी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो है जड़ें गांठों वाली होती है और गांठों के साथ चलती है। और एक और बात किसान साथियों, इस गेहूं की जो खासियत है वो इसकी जो जड़ है वो दूसरे गेहूं से ज़्यादा फैल कर चलती है और मजबूत भी ज़्यादा होती है। और पौधे में जो स्ट्रेंथ होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है। और इसी के चलते कितनी भी हवा चले ये गेहूँ आड़ा बिल्कुल ही नहीं गिरता। और कहीं ना कहीं किसान साथियों ये वैरायटी दूसरी वैरायटी से अलग इसलिए जाती है क्योंकि इसकी जो पानी झेलने की क्षमता है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। कई बार हम देखते हैं कि बारिश हो जाती है और उसके बाद भी ये गेहूं पिलासपन नहीं लेता, लेकिन दूसरे जो गेहूं होते हैं उनमें बारिश होने के बाद एकदम से पिलासपन आ जाता है। तो ये डिफरेंस भी इस गेहूं में है। किसान साथियों इसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी काफ़ी शानदार है और काफ़ी जो मौसम के चलते कई रोग आते हैं वो इसमें कम आते हैं। और गर्मी के प्रति सहनशील भी अच्छा है ये गेहूँ, क्योंकि अगर आप अक्टूबर फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक में भी इस गेहूँ की बुआई कर देते हो तो कहीं ना कहीं 50% तक ये हीट आराम से झेल लेगा। लेकिन जो दूसरे गेहूँ होते हैं जो अक्टूबर सेकेंड वीक में काफ़ी गर्मी पड़ती है उस समय मौसम परिवर्तन के चलते, तो कहीं ना कहीं वो गेहूँ को जो फुटाव होता है, ग्रोथ होता है, बिल्कुल रुक जाता है और वो गेहूँ बिल्कुल भी फुटाव नहीं करता और मरे मरे चलते हैं, फुटाव ही नहीं लेता। तो वो चीज़ें इस गेहूँ में देखने को नहीं मिलती। किसान साथियों ये गेहूँ 6 सिंचाई में भी अच्छा उत्पादन दे सकता है। फिलहाल की 6-7 सिंचाई में अगर रिकॉर्ड और उत्पादन लेना हो तो ये बेस्ट वैरायटी आप इसमें देख सकते हैं। बाकी अपना पास जो गेहूँ है इसको अपन 2 से 3 साल से एक ही बीज लगा रहे हैं तो थोड़ा सा बीज मिक्स हो जाता है। हार्वेस्टिंग जब करते हैं हार्वेस्टर से तो कहीं ना कहीं 2-4 दाने मिक्स होते हैं। 2-4 दाने से थोड़ी थोड़ी उम्बियाँ या बालियाँ दूसरी भी मिक्स हो जाती है दूसरी वैरायटी की। और यहाँ पर अपने को छोटी सी इल्ली देखने को मिल रही है। और फिलहाल में गेहूँ पूर्ण रूप से दाने सूख चुके हैं तो ये इल्ली इस गेहूँ का, इन बालियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, दाने भी खराब नहीं कर सकती क्योंकि दाने भी सूखने लगे हैं और बालियाँ पूर्ण रूप से सूख चुकी है। किसान साथियों एक और बात, ये जो बाल होते हैं इस गेहूँ में, इन गेहूँ में जो बाल होते हैं काफ़ी लंबे होते हैं और भूरे रंग के होते हैं। तो ये गेहूं की वैरायटी दूर से ही पहचान में आ जाती है कि तेजस गेहूं वैरायटी लगा रखी है। और इन गेहूं का जो बालियाँ होती है ये कुछ मीडियम टाइप की होती है, ना ही ज़्यादा लंबी, ना ही ज़्यादा छोटी और ना ही ज़्यादा पतली, मोटी उम्बी होती है और दाने भी काफ़ी इसमें ज़्यादा होते हैं। इसकी जड़ें जो होती है काफ़ी मजबूत होती है, दूसरी गेहूँ से भी काफ़ी शानदार होती है। और किसान साथियों दलिया जो बनता है अपना ब्रेड टोस्ट, और उसके लिए ये वैरायटी काफ़ी ज़्यादा वो आगे से रिकमेंड करते हैं कि आप ये वाली वैरायटी लगाएं। तो उनका जो दलिया में और दूसरे चीज़ें जो बाज़ार में आपके टोस्ट और ये आते हैं वो भी इसी वैरायटी के इन्हीं गेहूं से बनते हैं। खाने में प्रयोग नहीं आते। खाने में अगर आपको प्रयोग लेना है तो आप लोकोन या 67 गेहूँ या पुरना गेहूँ भी खानों में प्रयोग ले सकते हैं। लेकिन ये जो गेहूँ है ये थोड़ा भुरभुरा रहता है तो खाने में जो इसका टेस्ट होता है वो थोड़ा सा कमज़ोर होता है। बाकी ज़्यादा उत्पादन के लिए अगर आप कोई सी वैरायटी ढूंढ रहे हो तो सबसे बेस्ट वैरायटी आपको यही मिलेगी, पूसा तेजस 8759।
और काफ़ी इसके मिलता जुलता भी अपन ने उषा मंगल लगा कर देखा था, लेकिन उसकी जो हाइट होती है वो 90 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है और फिर वो गेहूँ आड़ा गिरने लग जाता है। और आड़ा गिरने के बाद अपना जो है वो सिस्टम सब बिगड़ जाता है, क्योंकि आड़ा गिरने के बाद गेहूँ कभी सही से उत्पादन नहीं दे सकता। उसका जो 30-20% उत्पादन होता है आड़ा गिरने के बाद डिस्टर्ब हो जाता है, और डिस्टर्ब होने के बाद अपन सही से जो अपना मेहनत करी है वो अपन को नहीं मिलती। बाकी गेहूं पूर्ण रूप से सूख चुका है और 110 दिन की अवस्था में अपन इसको देख रहे हैं फ़िलहाल में। 15-17 दिन और लगेंगे इसको सूखने में, मतलब हार्वेस्टिंग के लिए। किसान साथियों, कई गेहूं ऐसी भी होते हैं जिनकी लंबी लंबी बालियां होती है लेकिन उत्पादन ज़्यादा नहीं देता। तो उसका जो राज है वो है कि क्वांटिटी कितनी है बालियों की। जैसे टिलरिंग्स 10 टिलर्स है, 10 टिलर्स में 10 बालियाँ भी होनी चाहिए। कई बार 10 टिलर्स होते हैं लेकिन बालियाँ सिर्फ 6 टिलर्स में आती है, 6-7 बालियाँ होती है। लेकिन इस गेहूं में जितने टिलर्स होंगे उतनी बालियाँ निकलेगी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी डिपेंड करती है अच्छे उत्पादन के लिए। और किसान साथियों, जो सबसे मेन सिंचाई होती है गेहूं में उत्पादन लेने के लिए होती है दाने भरते समय। जब दाने 10% भर जाते हैं पूरे खेत में, आप देख सकते हैं 10% अगर बालियाँ भर चुकी है दाने से, फिर आप लास्ट वाली सिंचाई कर दें तो जो वाटर स्ट्रेस रहता है, जब दाने भरते के समय अपन सिंचाई नहीं कर पाते, अगर वो वाली सिंचाई हम समय पे कर दें तो दाने पूर्ण रूप से भर जाएंगे, स्ट्रेस नहीं होगा। अगर वाटर स्ट्रेस आता है तो जो दाने होते हैं वो पतले रह जाएंगे या छोटे हो जाएंगे या काले पड़ जाएंगे। लेकिन अगर सही समय पे वो लास्ट सिंचाई हो जाती है तो ये जो दाने हैं वो पूर्ण रूप से भर जाएंगे। और दाने अगर सही भरे और पूरे भरे तो आपको व्यवस्थित तरीके से गेहूं का उत्पादन मिल सकता है। अब मैं इसमें आपको दाने बताता हूँ। कुछ इस तरह से इसकी बाली है। अब आराम से मान के चले इसमें 60 से 70 दाने आराम से इस बाली में, एक बाली में है। जो कि कई दूसरे गेहूं होते हैं जिनमें बालियाँ बड़ी तो होती है लेकिन दाने 50-55 दाने ही अपने को देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये वैरायटी अगर आप उत्पादन लेने के लिए लगाते हैं तो आपको सटीक अच्छा उत्पादन देने के लिए मशहूर भी है और पूरा भरोसा इस पर आप कर सकते हैं। बाकी जब भी ये गेहूं हार्वेस्टिंग होगा 10 से 15 दिन बाद, फिर मैं एक वीडियो ज़रूर डालूंगा आखिर कितना उत्पादन देता है। मुझे भी काफ़ी आस है इस गेहूं से कि अच्छा उत्पादन दे। फिलहाल में अपन ने बहुत मेहनत करी है इस गेहूं पे और ख़र्चा भी अच्छा खासा किया है खाद गेहूं बीज में। और किसान साथियों, जो सीड रेट अपन ने रखा था वो 35 से 37 किलो रखा था, क्योंकि ज़्यादा इसलिए रखा था क्योंकि पलेवा करने के बाद 2 से 4% जो बीज होता है वो डिस्टर्ब हो है, वो अभी गीले हैं। और गीले जब ये गेहूं होते हैं तो इस अवस्था में होते हैं और गीली बालियाँ कुछ इस प्रकार से रहती है। फिलहाल की स्थिति में देखें तो भले ही ये बालियाँ गीली है तो इसमें काफ़ी वज़न भी है। और दूसरे गेहूं से अगर इसकी बालियाँ अपन दबा कर देखते हैं तो इसमें थोड़ा अपने को ज़्यादा दिखता है कि थोड़े ज़्यादा दाने हैं या ज़्यादा जबन है। बाकी ये जो निचला हिस्सा है उसी के चलते यहाँ पर पानी बार बार जमा होता है और ये गेहूं थोड़े गीलेपन पे है। और किसान साथियों, इल्ली का अटैक अभी 3-4 दिन से काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, उसी के चलते यहाँ पर इल्लियाँ कुछ अपने को देखने को मिल रही है। मैं हर रोज़ प्लॉट विज़िट करता हूँ, वैसे तो कुछ ज़्यादा नहीं दिखी थी लेकिन अभी 2 दिन से मुझे इल्लियाँ खेत में देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिलहाल की स्थिति में अब दाने भरने लगे हैं तो अभी कोई इल्ली का कोई अटैक नहीं आ सकता, यहीं इल्ली जो है वो दाने नहीं खा सकती। फिलहाल तो जो सूखी बालियाँ है उसमें तो कोई अटैक नहीं है, लेकिन अगर ये गीली है कुछ बालियाँ में कुछ दाने ये इल्ली खा सकती है। लेकिन अब अपनी स्प्रे नहीं कर सकती क्योंकि 10 से 12 दिन में पक जाएगा और अपने को लहसुन निकालनी है, तो वहीं उस कार्य में अपन व्यस्त हो जाएंगे। तो गेहूँ जब अब 10-15 दिन बाद ही अपन संभाल सकेंगे। और इल्ली का अटैक अभी फ़िलहाल की स्थिति में यहाँ पर भी इल्ली देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अटैक कभी देखने को मिलेगा। बाकी कोई ज़्यादा दिक्कत इल्ली से नहीं है, क्योंकि पूरे वर्ष इल्ली अपने को दिखी थी। सिर्फ ये गेहूँ जब फ्लैग लीफ निकल रहा था तब अपन को इसमें इल्ली दिखी थी, तब ज़्यादा इल्ली थी। और फिर अपन ने जब 240 का स्प्रे किया तो उसके साथ हल्की फुल्की इल्ली की दवा डाल दी थी, तो उससे जो इल्लियाँ थी वो सारी ख़त्म हो चुकी थी। अब अपन को इल्ली देखने को मिली है जब गेहूँ पकने वाला है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो 10-12 दिन में गेहूँ कटकर तैयार हो जाएगा अपना, मतलब पक